हिमांशी, हिमांशी देखो मैं आ गया। अरे वाह, हिमांशी ने नई काम वाली रख ली। ये बहुत अच्छा करा। अब मेरी बहन को और हिमांशी दोनों को आराम मिल जाएगा घर में। एक सेकंड, एक बार आप खड़े हो ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक बार आप खड़े होइए। अरे आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? खड़े होइए आप एक बार, इधर देखिए आप। अरे बहन, ये क्या हालत बना रखी है तूने? और तू क्या कर रही है? तुझे तो इस टाइम कॉलेज होना चाहिए था। अरे भैया, घर का ही तो काम है, मैं कर लूंगी तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। देख, सच सच बता, तू ये पोंछा क्यों लगा रही थी? भैया सच ही तो बोल रही हूँ मैं। वो भाभी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। देख, तू मेरी बहन है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। सच सच बता, क्यों करी थी काम? अरे भैया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, और वैसे भी घर के काम करने में कौन सी शर्म। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगी। मेरे पास और भी तरीके हैं सच निकलवाने के। आर्मी वाला हूं मैं, सुबह शाम ऐसे ही लोगों में रहता हूं। रुक, अभी पता चल जाएगा कि तू ये काम क्यों कर रही थी। वेट। अरे नहीं नहीं भैया, हाँ भाभी को मत बुलाओ। भैया, आपके जाने के बाद भाभी बहुत अत्याचार करती है मेरे ऊपर, मुझे मारती पीटती है। यहाँ तक कि जो आप कॉलेज की फीस देते थे वो भी भाभी ने अपने आप रख ली। और भैया घर के सारे काम करवाती है और बोलती है कि रोटी भी तभी मिलेगी जब घर का सारा काम कर देगी। भैया, भाभी रात रात भर पार्टियों में घूमती है, आपके ना रहने का फायदा उठाती है और मेरे बाहर निकलने में पाबंदी लगा रखी है। अरे बहन, तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तूने मुझे एक बार फोन भी नहीं किया। अरे मुझे फोन कर देती तू, मैं मर थोड़ी ना गया था। भैया मैं कैसे फोन करती, वो जो आपने फोन मुझे दिया था वो भी भाभी ने मेरे से छीन लिया। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे तेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था और तू ये सब सहती रही। बस, तुझे जितना सहना था ना तू सह चुकी है। अब और नहीं सहन करने देगा तेरे को तेरा भाई। अब तू देख मैं क्या करता हूं। हिमांशी, हिमांशी! अरे रवि, आ गए आप? आपने तो सरप्राइज कर दिया। और दीदी, ये क्या करते रहते हो आप? मैंने आपको 1000 बार मना किया ना कि ये झाड़ू पोछा घर के काम आप मत किया करो। आपको आराम करने की जरूरत है, आप आराम किया करो। लेकिन दीदी है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। हिमांशी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों करवा रही हो मेरी बहन से सब काम? ये क्या बोल रहे हो तुम? भला मैं दीदी को काम करने के लिए क्यों बोलूंगी? इस घर के काम करने के लिए मैं हूं ना। मैं सारे घर के काम करती हूँ। मैं दीदी को एक ग्लास तक इधर से उधर नहीं रखने देती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी नजर हटती है इनसे, ये काम लेके बैठ जाती हैं। दीदी आप क्यों करते हो ऐसा? आप अपने भाई के सामने मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हो? ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे को ना मेरी बहन ने सब बता दिया कि मेरे पीठ पीछे तुम कैसे काम करवाती हो उससे। अरे रवि, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अपनी बहन की बातों पे भरोसा हो रहा है, लेकिन अपने बीवी की बातों पे जरा भरोसा नहीं है। मैं क्या झूठ बोलूंगी? मैं जानबूझ के काम करा के कहाँ जाऊंगी? इस घर में होता ही कितना काम है, और वो सारा काम दीदी मैं कर लेती हूँ। आप क्यों ये नाटक कर रही हो अपने भाई के सामने मुझे गलत प्रूफ करने के लिए? क्यों करना चाहती हो ये सब? मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। मैं अपनी बहन को ना अच्छे से जानता हूं। अरे माँ बाप मर गए थे हमारे, तब से दोनों एक साथ हैं। मुझे पता है कि मेरी बहन कब सच बोलती है और कब झूठ। और आज मेरी बहन ने मुझे सब सच बता दिया कि उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था। और अत्याचार कौन कर रहा था? उसकी भाभी। अब ये बताओ, ये सब कर क्यों रही थी तुम? हाँ, कराया मैंने तुम्हारी बहन से काम, और कराती भी हूँ रोजाना। खाली बैठे बैठे मेरे ऊपर ऑर्डर झाड़ती रहती है। इसको क्या लगता है ये कहीं की महारानी है? ये घर में बैठे बैठे मुझे काम करने के लिए बोलेगी और मैं इसके काम करती रहूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, इसकी नौकरानी नहीं। अरे मैंने सोचा था तुमसे शादी होने के बाद मेरी लाइफ ऐशो आराम से कटेगी। तुम तो हमेशा घर से बाहर रहोगे। मैंने सोचा था मैं इस घर में अकेले अय्याशी करती, जो मन करता वो पहनती, जो मन करता वो खाती, जब मन करता काम करती, नहीं करती तो भी चलता। लेकिन अब मेरे सर पे ये तुम्हारी बहन कुंडली मार के बैठी है, ये जाने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए मैं तंग आ चुकी थी तुम्हारी बहन से। बैठे बैठे महारानियों की तरह मुझे ऑर्डर देती रहती थी। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को काम में रगड़ दिया। जब तक ये काम करेगी तब तक इसको खाने को मिलेगा, जैसे ये काम नहीं करेगी इसको भूखा मार दूंगी। यही सोचा था मैंने। बस हिमांशी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही सब बोलते हुए? अरे मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूं
कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ इतने साल बिता कैसे लिए। अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे, और तुम क्या कर रही थी? मेरी बहन के ऊपर अत्याचार कर रही थी। अरे ये सोच के शादी करी थी मैंने कि मेरी जो वाइफ आएगी मेरी बहन का ध्यान रखेगी, मेरा ध्यान रखेगी। ये सोच के मैं वहां देश की सेवा कर रहा था। लेकिन मेरी बीवी है, मेरी बहन को नौकरों की तरह काम करवा रही है। उसका बाहर जाना बंद कर दिया, उसका कॉलेज छुड़वा दिया। अरे कॉलेज की जो फीस मिलती है वो तक छीन ली। थोड़ा तो लिहाज कर लेती। अगर यही सब तुम्हारी भाभी तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर के साथ करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? बस अब मेरी बहन को जितना सहना था ना वो सह चुकी है। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, और डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। जाओ यहां से। तुम अपनी बहन के लिए अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकते हो? मतलब इसको तो दूसरे घर चले जाना है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ ना। तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, ऐसा कैसे? बस ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, डिवोर्स ऐसे नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हारे घर तक, तुम्हारे समाज तक ये बात जाएगी कि उनकी बेटी अपने ससुराल में क्या गुल खिलाती है। अब निकलो यहां से। नहीं रवि, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे डिवोर्स मत दो। मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना, मेरा और कोई नहीं है। मैंने बोला ना, निकलो यहां से।